नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। लास्ट क्लास में हमने इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर एन्युटी निकाल ली थी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारा सिंपल एन्युटी निकालने का फॉर्मूला था वही सेम है एज इट इज़। तो इसमें क्या किया, हमें क्या निकालनी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। तो P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर n। अब देखो यहाँ पर वैल्यू प्लस में है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, माइनस की। P इज इक्वल टू एस इंटू 1 प्लस आई की पावर माइनस n। अब ये देखो, सिंपल एन्युटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, S इज इक्वल टू आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई। ये हमारा एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला था, यही डेफर्ट एन्युटी का निकालने का फॉर्मूला था। और जब हम ड्यू का निकालते थे तो ये 1 आगे आ जाता था और ये पीछे आ जाता था। तो अब हमें क्या निकाला, व्हेन एन्युटी इज इमीडिएट, पर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो उसमें क्या होगा, जो ये 1 है ये आगे आया, माइनस 1 प्लस आई की पावर n। ये प्लस की जगह क्या बन गई, माइनस। कैसे बनी, r इधर है, s इधर है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम 2 इन 1, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू r 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई। तो यहाँ पर जो s था उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, p डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n। तो ये i इधर आके क्या बन गया, माइनस में। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का ये यहाँ पर ये समझा रखा है कि फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो प्रेजेंट वैल्यू जब इमीडिएट एन्युटी हमें निकालनी है और प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइड बाई आई। अगर एन्युटी ड्यू हो और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो ऊपर वाला तो हमारा सेम रहेगा, फिर नीचे क्या करना है, इसके डिवाइड में 1 प्लस आई करना है। अगर प्रेजेंट वैल्यू डेफर्ट एन्युटी के केस में निकालनी है तो ऊपर वाला सेम रहेगा, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस m प्लस n। टोटल वैल्यू कितनी गिवन है, कितने टाइम पीरियड की गिवन है, वो यहाँ पर आ जाएगी और डिवाइड बाय आई। मीन्स कहने का मतलब ये है कि एन्युटी इमीडिएट और डेफर्ट एन्युटी में सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे 1 बाय 1। एक फॉर्मूला ये होता है डेफर्ट एन्युटी का, आर इंस्टॉलमेंट 1 प्लस आई की पावर माइनस एम, कि लैप्स ऑफ टाइम पीरियड के बाद कहाँ से हमने पेमेंट करनी स्टार्ट की और टोटल पेमेंट कितनी गिवन है, m प्लस n डिवाइड बाय आई। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹100 पर एनम फॉर 20 ईयर्स एट 4% पर एनम। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ऑर्डिनरी एन्युटी गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर, कितनी कर रहा है, पर एनम 100, 1 माइनस 1 प्लस आई कितना गिवन है 4%, डिवाइड बाय आई 4 बाय 100 माइनस n कितना गिवन है 20। तो ये फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये यहाँ से इसको बाहर लेके गए। अभी क्वेश्चन करते हैं ये वाला। अब देखो इस स्टेटमेंट गिवन है हमें, इंस्टॉलमेंट, टाइम पीरियड और रेट। तो इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कितना आएगा, P इज इक्वल टू 100 1 माइनस 1 प्लस आई 0.04 की पावर माइनस 20 डिवाइड बाय 0.04। ये हमने पुट कर दिया 100, इसको बाहर लेके आएंगे 0.04, अंदर क्या बचा 1 माइनस 1.04 बन गए ये, इसकी पावर 20, ठीक है। इसको पॉइंट को हटाएंगे, 100 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, जो नीचे 100 बनेगा वो ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस 1.04 की पावर माइनस 20, ठीक है। तो ये बन गया 10,000 डिवाइड बाय 4, या तो इसको अभी काट दो या बाद में काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस 1.04 की पावर माइनस 20। अब 1.04 की पावर माइनस 20 को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, x के। तो x इज इक्वल टू 1.04 की पावर माइनस 20। अब क्या करना है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। प्रोसीजर देखो वही है सेम जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। log x इज इक्वल टू log 1.04। अब देखो यहाँ पर माइनस 20 है, माइनस 20 क्या करेंगे, आगे आ जाएगा। log x इज इक्वल टू माइनस 20, 10 पे 4 की वैल्यू देखो,
10 पे 4 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 10 है, 10 पे 4 की वैल्यू 0170 कितनी गिवन है? 0170। अब पॉइंट कैसे लगेगा, कितने नंबर के बाद लगेगा? अब देखो पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? 1, 1 में से 1 लेस करेंगे कितना आएगा? 0। तो यहाँ पर क्या बन गया? 0। अगर हमारा पास इक्वेशन होती 10.04 तो कितने डिजिट हुए? 2। 2 में से 1 लेस करके 1 आ जाता, तो यहाँ पर फिर इसके बाद पॉइंट लगता 0 के बाद। अब क्या है? 1 है, 1 माइनस 1 0, तो 0 के बाद हमने क्या किया? 0170। नेक्स्ट अब क्या करना है? इसकी 20 के साथ मल्टीप्लाई करो। log x इज इक्वल टू -0.340। ठीक है, अब ये बन गया। अब हमें क्या करना है? अब माइनस में तो हम एंटी लॉग कर नहीं सकते, तो इस माइनस को हटाने के लिए अगर हम log x इज इक्वल टू एक बार 1 ऐड कर दे और एक बार 1 लेस कर दे, तो इस वाली स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 ऐड किया, 1 लेस किया, ये वाला सेम रहा। तो जो 1 प्लस का था, प्लस वाले में से तो इसको लेस कर दो, ये बचेगा 0.660। अब जो ये -1 है, इसको क्या करो? इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, जो ये माइनस है इसको ऊपर बार लगा दो। ठीक है, तो log x किसके इक्वल बन गया? 1 बार 0.660। इस log को हटाने के लिए इसका क्या करें? एंटी लॉग 1 बार 0.660। अब इसकी वैल्यू सेम ऐसे ही चेक करनी है। 0.66 पे 0 की वैल्यू, 0.66 पे 0 की वैल्यू कितनी गिवन है? 4571। 4571 ये गिवन है। अब पॉइंट कैसे लगेगा? देखो आगे जो डिजिट होती है उसमें हम क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं। अब ये 1 बार है, ये हमारा किसका था? माइनस का। तो -1 में +1 ऐड करेंगे। लॉगरिथम में तो हम 1 लेस करते हैं और एंटी लॉग में हम ऐड करते हैं, इसमें हमारा रिवर्स होता है। तो -1 + 1 में से क्या बचेगा? 0। तो 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.4571। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4571। ये वैल्यू अब हमें कहाँ पुट करनी है? जहाँ हमने x अज्यूम किया था, इस वाली जगह पर। 10,000 डिवाइड बाय 4, 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई? ये 0.4571। अब इसमें से 1 में से इसको लेस कर दो, ये यहाँ से काट दो, तो ये बचेगा 2500 इंटू 0.5429। तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 1357.25। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल गई। बस इसमें एक ही नई चीज़ ऐड की गई है। अगर माइनस में लॉगरिथम की वैल्यू आ जाती है तो इस माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना है? 1 ऐड करना है और 1 लेस करना। बस यही लॉजिक है प्रेजेंट वैल्यू में, और बाकी हमारा सेम है। कैसे लॉग टेबल देखनी है, कैसे एंटी लॉग देखना है, कैसे पॉइंट लगाना है, कैसे हटाना है, कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। बस फॉर्मूला हमें याद करना है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है और सिंपल एन्युटी का फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1200 पेबल एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ फॉर 3 ईयर्स। हर 6 महीने में वो पे कर रहा है। प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है। व्हेन द इंटरेस्ट इज अर्नड एट 8% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। पर ईयर गिवन है तो इसको सेमी एनुअली में कन्वर्ट कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ईयर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला पेबल एट द एंड ऑफ ईच। तो इसका कुछ नहीं करना क्योंकि इसने पहले ही बोला है कि इतने वो हर 6 महीने में दे रहा है, साल में नहीं दे रहा, 6 महीने में दे रहा। तो इंस्टॉलमेंट कितनी है? 1200 की टाइम 3 का 6 बन गया, 8 का 4% बन गया, इसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? ऊपर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है इन्होंने। यहाँ पर इसको क्या कर लो? x पुट कर लो। x इज इक्वल टू 1.04 की वैल्यू -6। ऐसे ही फिर जैसे अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया, इसको सेम ऐसे ही करना, इसकी तरह मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे कैसे कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ 24 पेमेंट ऑफ 100 ईच मेड मंथली। कितनी पे करी? 24 करी, हर महीने पे कर रहा है 100 रुपये। अर्निंग इंटरेस्ट 9% पर ईयर है तो इसको 12 से डिवाइड कर दो। ये तो पेमेंट मंथली गिवन है, ये भी मंथली गिवन है, बस इसको क्या करना है, मंथ में कन्वर्ट करना है 9/12। ठीक है, ये आ गया 9/12 का 0.0075। अब ये बन गया, इसको क्या करो, एक्स अज्यूम कर लिया। एक्स अज्यूम करने के बाद लॉगरिथम लगा दिया, -24 इंटू लॉग 1.0075। 10 पे पहले जीरो की वैल्यू देखो, जीरो की वैल्यू देखने के बाद फिर 7 में जो मीन डिफरेंस में वैल्यू गिवन है वो ऐड करनी है। 10 पे ये बनेगी आपको 0170। 10 पे जीरो की वैल्यू गिवन है, 00 ही गिवन है। 10 पे जीरो की वैल्यू 00 गिवन है, तो 00 में फिर 10 पे 7 की वैल्यू गिवन है। ये देखो 10 पे जीरो की वैल्यू 00 और 7 पे गिवन है 30 या फिर 28, तो यहाँ पर लेंगे इसमें 30। ठीक है, तो ये 1/8 हो जाएगा, तो 8 पे 32 है। 5 को ये आगे इसमें ऐड कर देंगे, 5 या 5 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो ऊपर वाला इंक्रीज हो जाता है इससे पहले वाला, तो ये 8, 10 पे मीन डिफरेंस में 8 की वैल्यू 32, तो ये बन गया 0032। अब पॉइंट से पहले एक डिजिट है, एक में से एक लेस किया तो जीरो के बाद यहाँ पर पॉइंट लग गया, फिर 24 से इसकी मल्टीप्लाई की, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करना है, +1 करना है, प्लस माइनस करना है 1, तो फिर ये वैल्यू निकल गई। अब इस बार को हटाने के लिए हमने क्या किया, एंटी लॉग। एंटी लॉग में 0.83 पे 7 की वैल्यू और मीन डिफरेंस में 9 की वैल्यू, वो देखने के बाद ये हमारा आ जाएगा 0.8379। ठीक है, अब ये जीरो के बाद पॉइंट क्यों लगा, ये माइनस का है और एंटी लॉग में हम 1 ऐड करते हैं तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी इमीडिएट ₹2000 फॉर 10 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5% पर एनम। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, सिंपल एन्युटी का फॉर्मूला गिवन है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ईजी है, आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू भी पूछा है और इमीडिएट एन्युटी भी पूछा, तो दोनों अलग अलग निकाल के दिखाने हैं। सिंपल एन्युटी और यहाँ पर पूछा गया है प्रेजेंट वैल्यू, ये सिंपल एन्युटी, ये सिंपल प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। तो ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे क्या किया, 1 + i से भी डिवाइड कर दिया, इस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकल जाएगा। सारे एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू वाले क्वेश्चन फॉर्मूला ही बेस हैं, जिसको लॉगरिथम और एंटी लॉग लगाना आ गया ना, उसके 16 मार्क्स पक्के हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू एट 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली ऑफ एन एन्युटी ड्यू ऑफ ₹1400 पेबल सेमी एनुअली फॉर 12 ईयर्स। ठीक है, 12 ईयर सेमी एनुअली बोला तो इसको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6% पर एनम है, इसको 2 से डिवाइड करना है। ऑफ एन एन्युटी ड्यू 1400 पेबल, ये सेमी एनुअली ही गिवन है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा के ये निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है डेफर्ड एन्युटी। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ ₹6000 each, द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 5 years, the last at the end of 12 years if the money is worth 6% पर annum effective। इसमें कहा कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो अगर सीक्वेंस में एनुअल पेमेंट पे की गई है 6000 ईच, द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 5 year। पहली कब की, मीन्स लैप्स ऑफ टाइम पीरियड है, जहां पर लैप्स ऑफ टाइम पीरियड होगा वहां पर डेफर्ड एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा 5वें साल के एंड में। ठीक है, द लास्ट एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स, लास्ट कब तक चली, 12 साल तक। इफ द मनी इज वर्थ 6% पेबल इफेक्टिव, 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, 12 साल तक दिया, तो 12 में से 4 साल तो पहले ही हो गया, 5वें साल के एंड में दिया है, तो टोटल कितने की नहीं दी, 4 साल की उसने पेमेंट नहीं दी है। 4 साल के बाद उसने पे करना स्टार्ट किया तो 8 उसने पे की, तो फॉर्मूला था हमारा 1 + i की पावर -m माइनस 1 + i की पावर -m + n डिवाइड बाय i। तो इसमें पुट करना है सारा, और पुट करने के बाद इसकी अलग वैल्यू निकाल दो, इसकी अलग वैल्यू निकाल दो, इसको x अज्यूम कर लो, इसको y, और यहाँ से x
और y की वैल्यू जो निकलेंगी उसको इस वाली इक्वेशन में पुट करना है और यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सारा का सारा खेल किसके ऊपर बेस है? फॉर्मूला के ऊपर। डेफर्ड एन्युटी का कब पता चलेगा कि डेफर्ड एन्युटी का फॉर्मूला लगाना है? लैप्स ऑफ टाइम पेमेंट मिलेगा वहां पर कि इतने सालों तक उसने पे नहीं किया और 3 साल के बाद 4 साल के बाद उसने एन्युटी की पेमेंट पे करनी स्टार्ट की थी। ये थे प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन, डेफर्ड एन्युटी, सिंपल एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू निकालना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।